रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा जो कंप्यूटर कोर्स है वो चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह आप सबको मालूम है कि हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप FIA की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं तो आपके 10 में से 10 मार्क्स आएंगे, 1 मार्क्स भी आपका कम नहीं होगा। आप स्क्रीन पे इस टाइम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 आपके सामने मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, प्राइमरी स्टोरेज के बारे में भी पढ़ेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ये कोर्स आउटलाइन आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा इसमें हम जो है शॉर्ट नोट्स जो है चैप्टर नंबर 2 के वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं उसके बाद हम इसके जो MCQs हैं वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर 2 के ये देखें, ये हमारे पास शॉर्ट नोट्स मौजूद हैं। आप इस टाइम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 के नोट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर था, आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी, इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो मौजूद थी। चले हम इनको शॉर्ट सा देख लेते हैं, क्योंकि आपने इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है तो ये इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको तैयार करना इंतहाई आपके लिए जरूरी है। क्योंकि मैं अगर आपको MCQs करवा देता हूं तो फिर उसका कोई इतना खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम इस चैप्टर नंबर 2 को करने के बाद इसी के रेलेवेंट जो MCQs होते हैं वो 100 MCQs में आपके साथ शेयर करूंगा। चलें स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले आपके पास है इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हार्डवेयर अगर आप देखते हैं तो अक्सर हम घरों के अंदर जो है ना बड़ा बॉक्स मौजूद होता है, उसको अक्सर कह देते हैं जी ये जो है ना CPU है। ठीक है, तो CPU की इसी के अंदर जो है वो मेमोरी यूनिट भी लगा होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिवाइसेस अटैच्ड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर मशीन आर कॉल्ड वेरिएबल डिवाइसेस, इनको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिसमें हमारे पास जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड, माउस, डिजिटल टेबल है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, MICR है, OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्केबल रिकॉग्निशन, बारकोड रीडर मौजूद है। आउटपुट डिवाइसेस भी इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास मॉनिटर है, वीडियो है, प्रिंटर है, प्लोटर है, वीडियो आउटपुट सिस्टम है, ऑडियो रिस्पांस सिस्टम है। ये आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। अब दोनों इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, USB ड्राइव, CD DVD ड्राइव, टच स्क्रीन, ये बोथ आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, उसके बाद इनपुट डिवाइसेस की थोड़ी सी डिटेल है, जिसके अंदर हम कीबोर्ड को देख लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। कीबोर्ड जो है मोस्ट कॉमन टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस है, जिसके अंदर क्वालिटी जो है वो अरेंजमेंट होती है, जिसमें स्टैंडर्ड फंक्शंस कीज होती हैं 101 से लेके 105 तक। इसके अंदर स्पेस बार जो है वो लॉन्गेस्ट की होती है। अगर हम बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस की, तो इसको कंट्रोल कर्सर के साथ किया जाता है, जैसा कि माउस को हम LED के साथ और सेंसर के साथ करते हैं। टच पैड है, जॉयस्टिक है एंड टच स्क्रीन है, ये दोनों इनपुट आउटपुट है। स्कैनर की अगर बात की जाए, स्कैनर क्या करता है? ये इमेज को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फार्क के अंदर लाइट सेंस को यूज करते हुए। इसके अंदर जो है OCR, OBR यानी कि बार कोड भी है, OMR बार रिकॉग्नाइजेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी के अंदर जो आउटपुट डिवाइस है आप पेपर को छू सकेंगे, और यानी कि जिस तरह प्रिंटर, प्लॉटर, माइक्रो। उसके बाद अगर सॉफ्ट कॉपी की बात की जाए, यानी कि कोई अगर स्क्रीन है या ऑडियो जिसको आप छू नहीं सकते, यानी कि मॉनिटर, ऑडियो, इसको आप छू नहीं सकते, तो ये सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर्स आ जाते हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 एग्जांपल्स होती हैं, जिसमें इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, इसको रेजोल्यूशन जिसकी जो है मेयर की जाती है DPI से, यानी कि डॉट्स पर इंच की। इसके अलावा इंपैक्ट प्रिंटर जो है वो क्या होता है? जो चीज को सतह को टच कर सके उसको हम इंपैक्ट प्रिंटर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल और ड्रम जो है ये क्या है? ये इंपैक्ट प्रिंटर है आपके पास। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की, जो चीजों को नहीं छोड़ सकते, यानी कि वो क्या करते हैं? लेजर इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर कराते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी उसके अंदर होती है, लेजर प्रिंटर या इंजेक्ट प्रिंटर उसको कहते हैं। ठीक है, ये मैंने एक ऐसी मोटी मोटी एग्जांपल आपको दे दी है, लेकिन आपको याद रखना है कि इंपैक्ट प्रिंटर कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल एंड ड्रम। ठीक है, लो कॉस्ट होते हैं, यूज फॉर बल्क प्रिंटिंग के लिए होते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं?
ये रिबन को कागज को हिट नहीं करते, स्कैन होता है जिससे, ठीक है। ये लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर है, ठीक है। उसके बाद प्लॉटर्स आ जाते हैं। प्लॉटर को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो है हाई क्वालिटी ग्राफिक डिजाइन होते हैं, इसके अंदर ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर शामिल होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, सीपीयू का। ठीक है, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। आईसी इसके अंदर जो है, जो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं आईसी को, उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू के भी मेन पार्ट्स होते हैं 3, जिसके अंदर एएलयू, रजिस्टर, सीयू होता है, यानी कंट्रोल यूनिट होता है। जो एएलयू होता है यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, वो फंक्शन परफॉर्म करता है, जमा करना, माइनस करना, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, उसको ये परफॉर्म करता है। इसी तरह कुछ रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर जो है वो हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज होती है, जो सीपीयू के अंदर ही चलती रहती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए। और जो सीयू होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है, ये कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को, टाइमिंग को, और ये फैक्स करता है इंफॉर्मेशन को, उसको फिर चेक करता है, डिकोड करता है, यानी कि डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूशन साइकिल में ले आता है, यानी कि उसको फिर आउटपुट दे देता है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट, प्राइमरी मेमोरी और इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए तो इसके अंदर वर्टाइल एंड नॉन वर्टाइल होते हैं। अब वर्टाइल कौन से, नॉन वर्टाइल कौन है, इसको पता होना आपको इंतहाई जरूरी है। इसमें सबसे पहले रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि वर्टाइल मेमोरी है। ये जब लाइट जाती है तो ये अपना डाटा खो जाता है, ठीक है, मतलब लाइट गई तो ये खत्म। उसके बाद इसके अंदर रैम के अंदर भी 2 एग्जाम है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की 2 एग्जाम, एक होती है एसरैम, एक होती है डी रैम। एसरैम जो होती है वो स्टैटिक होती है, यानी कि वो बहुत तेज होती है और कैशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो डी रैम होती है वो रिफ्रेश करता है। बोली तो एसरैम के अंदर जो है ना, आप क्या करते हैं, आप फास्ट जरूर है, ठीक है, लेकिन ये कैशी मेमोरी के साथ चलती है, ठीक है। आप जब अक्सर आप वीडियो चलाते होंगे यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे, तो एक बफरिंग सी हो जाती है इंटरनेट की आगे, वो आपको नजर भी आ रही होती है वाइट सी, तो उसको हम एसरैम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो डी रैम होती है ये एक रिफ्रेशिंग, पता नहीं कितने मिलियन रिफ्रेश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और हमें वो पता भी नहीं चल रहा होता, जमके से जो है वो रिफ्रेश कर रही होती है अपने आप को। जो रोम होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, पी रोम, ईईपी रोम, ठीक है, ईईपी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ये सारी होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कैशी मेमोरी है। कैशी मेमोरी वैसे बहुत स्मॉल और वेरी फास्ट होती है, ये सीपीयू के अंदर होती है स्पीड ट्रांसफर करने के लिए। सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव होती हैं, हार्ड डिस्क होती है, इसके अंदर IBM 1957, फ्लॉपी डिस्क भी इसके अंदर होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज, ये लेजर इस्तेमाल करते हैं रीराइट करने के लिए। सीडी जो है 12 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, 700 MBps की कैपेसिटी होती है सीडी की, याद रखनी आपने। और डीवीडी जो है वो डाटा स्टोर करती है 17.8 GB और डबल साइडेड लेयर का, ड्यू टू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल लेयर का। फ्लैश मेमोरी जो है वो यूएसबी फ्लैश ड्राइवर्स होते हैं, SD कार्ड होते हैं, वेरी फास्ट और रिलायबल है, ठीक है। ये दूसरे चैप्टर के हमारे पास जस्ट एक शॉर्ट्स नोट्स थे फॉर इंटरव्यू, और आपने इनको लाजमी करना है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमने सिलेबस देखा। सबसे पहले हमारे पास इस टाइम मौजूद है, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है, हाउ मैनी मेन कंपोनेंट्स कंप्राइजेस कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास में है 3, ठीक है ना। मेन कंपोनेंट्स जो है कंप्यूटर सिस्टम के कितने हैं, 3 हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है। कौन कौन से 3 थे, इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर मशीन आर आल्सो कॉल्ड वेरिएबल डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद है विच डिवाइसेस यूज फॉर प्रोवाइडिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइस that accept data from outside and transfer it to the CPU is an example of input devices. Which of the following is an example of an input output device? Hard disk drive कहते हैं उसको। Which one of the following is the most common text entering device? Keyboard. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, the arrangement of keys on the standard keyboard is called QWERTY. The longest key on the keyboard is called space bar. How many keys are typically found on a personal computer keyboard? यानी कि इसको फंक्शनल की भी कहते हैं, 101 से 105 तक होती हैं। The top most rows of keys on standard keyboard contain functional keys. इसको functions की कहते हैं। Devices used to control the motion of cursor on screen are called pointing devices. Which of the following is the most common pointing device for desktop computers? Mouse. The most common pointing device on a laptop is touchpad. Which device is both input output device? Touch screen. An optical mouse use which component to detect movement? Light emitting diode, LED. Which device converts an image into an electronic format understandable by computer image scanner?
A light sensitive device that converts drawings or printed text into the digital form. Scanner. MICR stand for magnetic ink character recognition. Which technology is used for reading check number in banks? MICR. OCR stand for optical character recognition. Which device is used to read sense marks on trouble on the pre-printed form like a test? OMR. Source data entry devices for audio input include speech recognition. A digital camera is categorized as what type of device? Video input. Which device use light as a source of input? Output devices. Output generated after processing data and presented to the user is called information. Output that can be read without a computer and is stored permanently is called hard copy. Output obtained in an intangible form on a visual display or audio unit is called soft copy. Which of the following is a hard copy device? Plotter. Resolution of a printer is measured in dot per inch. Impact printers use which approach to print? Typewriter approach. Which of the following is an example of impact printer? Dot matrix printer. Impact printer use what to strike the paper? Inked ribbon. Which printers are faster and quicker? Non-impact printers. Non-impact printers use which technology? Inkjet and laser technologies. A device used for plotting graphs and design on large papers is called plotter. Plotter are mainly used in which application? AutoCAD, CAD and CM. CAD stand for computer aided design. CM stand for computer aided manufacturing. What are the two kinds of plotters? Drum and flatbed. Soft copy output is considered non-volatile in terms of physical form. Which part of the CPU is capable of performing addition and subtraction, arithmetic and logical unit? Logic operations including testing for greater than or less than. High-speed memory locations inside the CPU are called register. Which unit is transferred to as the CPU working memory? Registers. Which unit controls overall communication and carries out instructions in a strict sequence? Control unit. Three basic operations of control unit are fetch, decode, execute. The memory unit of a computer consists of cache memory and primary memory. Primary memory is also called main memory. Which memory is used for permanent storage of data? Secondary memory. Cache memory is located very close to the CPU. The purpose of cache memory is speed up data transfer operations of the CPU. Primary memory is divided into which two kinds? RAM and ROM. RAM stand for random access memory. Which invented RAM in 1968? Robert Dennett. Volatile memory means it loses content when power is disconnected. Which memory loads the currently running program? RAM. Which type of RAM retains data bits as long as power is supplied? SRAM. Which type of RAM provides faster access to data? SRAM. Which type of RAM needs to be refreshed every few milliseconds? DRAM. Why does DRAM need to be refreshed? To compensate for charge leaks from the capacitor. ROM stand for read-only memory. ROM was pioneered by machines like ENIAC. Unlike RAM and ROM is non-volatile. Which type of ROM can be programmed by the user once but cannot be changed after? PRAM. मतलब कि जब आप एक दफा प्रोग्राम लिख देते हैं फिर आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, वो EROM के अंदर. EPROM stand for erasable program read only memory. How is data erased from EPROM? Using ultraviolet light. EPROM can be erasable by applying an electric field. Which memory allows erasing only portions of the chip? EEPROM. Secondary storage, also known as external storage. Which of the following is a characteristics of secondary storage? It has a large storage capacity than primary storage. Hard disk was first introduced by IBM in 1957. Hard disk consists of rigid, rapidly rotating plotters
Floppy disks are composed of a thin and flexible disk of magnetic storage device. USB stand for Universal Serial Bus. USB flash drives appeared in the market late 2000. CD stand for compact disc. DVD stand for digital versatile video disc. The diameter of standard compact disc is 12 cm. The standard storage capacity of CD is 700 MB. CD and DVD different mainly size, storage capacity and manufacturing method. Why can a DVD store more data than CD? Because it uses more slides and more layers. A standard single layer DVD can hold how much data? 4.7 GB. A single sided double layer DVD can hold 8.5 GB. What is the maximum capacity of double sided double layer DVD? 17.08 GB. Up to how many layers are possible in standard from DVD? 4. Which storage devices use laser and lights for reading and writing? Optical storage devices. Which technology has mostly replaced floppy disks? Flash memory. Register store data temporarily during execution. Which unit acts as a bridge between input and output memory in the CPU diagram? Control unit. Dot matrix and drum printers are example of impact printers. Hard copy output is also called physical output. Which device use magnetic ink? MICR. Dot per inch determines a printer's resolution sharpness. A mouse that has no ball use LED strips called optical mouse. Which keys are used to send commands or performing controlling functions? Function keys. Next हमारे पास है computer hardware comprises how many physical parts? 3 main components. Which memory is non-volatile and used for permanent storage? Secondary memory. What is the brain of the computer that performs all processing? CPU, central processing unit. Primary memory is used to store data and instruction during the processing of data. So these are most important MCQs थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो बहुत important